नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसे आपने टाइटल वीडियो में पढ़ा होगा, इंसान की कीमत। और ये इंसान की कीमत वाला जो टॉपिक है अपने आप में बड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप लोग भी बोलेंगे कि भाई किस इंसान ये कैसा टॉपिक है। हालांकि ये सब्जेक्ट मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये भी फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट या गणित या इस तरह के पार्ट का लाइफ का एक हिस्सा होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं, टॉपिक अच्छा है, इस पे हम बात करेंगे और मैं आपको पूरी तरीके से ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये टॉपिक जो चुना है उस पे वो सटीक बैठता है कि नहीं। उसके बारे में हम जितना भी मैं समझता हूँ मैं आपको डिटेल दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चलिए हम शुरू करते हैं। इंसान की कीमत। तो दोस्तों, जैसा कि टॉपिक है, दोबारा से मैं वही बात बोलूँगा कि क्या इंसान की किसी कीमत का कोई अंदाज़ा लगा सकता है, या इंसान की कीमत का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, कभी कभी मन में एक ये सवाल आता है कि क्या किसी इंसान की कीमत लगाई जा सकती है। तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि नहीं और बिल्कुल नहीं। किसी भी इंसान की ज़िंदगी की निश्चित कीमत तय नहीं की जा सकती, और ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये सत्य है और एकदम सही बात है। किसी ज़िंदगी के लिए या किसी इंसान की ज़िंदगी और उसके सपने की कोई कीमत का आइडिया नहीं लगा सकता। हर इंसान अपने आप में बहुत ही अनमोल होता है। जी हाँ, आप सभी अनमोल होते हैं, प्राइसलेस होते हैं, और यही सच है। कोई भी इंसान, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो, वो अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई कीमत लगाकर खरीद नहीं सकता। लेकिन साथ ही एक और दूसरी सच्चाई ये भी है कि हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही पैसा कमा पाता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान की काबिलियत यानी उसके काम करने की जो क्षमता है उसकी एक कीमत होती है या हो सकती है, और देखा जाए तो होती है। और यही कारण है कि हर इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार ही पैसे कमाता है। कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है। जैसे एक डॉक्टर हुआ तो डॉक्टर अपनी काबिलियत के अनुसार पैसे कमाता है। किसान अपनी काबिलियत के अनुसार पैसे कमाता है, साथ के साथ उस पर क्लाइंट कितनी है उसके अनुसार पैसे कमाता है। तो इसी में अगर हम सोचें तो मजदूर की बात करेंगे तो मजदूर भी अपनी काबिलियत के अनुसार ही मजदूरी कमा पाते हैं। कुछ और एग्जाम्पल अगर हम इसमें लेके चलेंगे तो जैसे कि अगर एक कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटिंग करना उसकी काबिलियत हो सकती है, और वो उस अकाउंटिंग की काबिलियत के बदले मिलने वाली सैलरी या एज ए फ्रीलांसर वो काम कर रहा है तो उसका जो पैसा उसको मिलता है वो उसकी काबिलियत की कीमत है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन हो सकता है जो बिजनेस करता है, यानी बिजनेस करना उसकी काबिलियत है, और ऐसे में बिजनेस से मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो उसकी काबिलियत की कीमत हो सकती है, होती है। राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम सभी के अंदर जो काबिलियत होती है उसकी एक निश्चित कमाई और हुई होती है, और उस कमाई के ऊपर जो कीमत लगाई जा सकती है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि काबिलियत के बदले होने वाली कमाई के आधार पर किसी भी इंसान की कीमत तय की जा सकती है। यानी कि जो जितना कमाता है उसके ऊपर, उसकी काबिलियत के ऊपर जो है उसकी कीमत लगाई जा सकती है या तय की जा सकती है। निश्चित तौर पर यह बताया जा सकता है कि किसी इंसान की काबिलियत के आधार पर उसकी क्या कीमत होगी। ध्यान दीजिए, और ध्यान देने लायक भी बात यह है कि हर इंसान अपने आप में अनमोल होता है, और किसी इंसान के सपने और उसके दिल की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और साथ ही इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी इंसान के अंदर जो पैसे कमाने की काबिलियत होती है, और इसी काबिलियत के आधार पर हर इंसान की आमदनी अलग अलग होती है। किसी की कम, किसी की ज़्यादा,
और इसी अलग अलग आमदनी के आधार पर हम सभी अपनी अपनी एक अलग अलग कीमत बनाते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, या ध्यान देने लायक ये बात है कि किसी भी वस्तु की कीमत तब तय होती है जब दो चीज़ों के मूल्य में आपस की तुलना की जा सके और दोनों को आपस में एक निश्चित अनुपात में एक्सचेंज किया जा सके। जैसे मैं 100 रुपये के बदले 2 किलो आम खरीद सकता हूं, तो यहां पर दो चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। एक तो 2 किलो आम और उसके बदले 100 रुपये, और इस तरह 2 किलो आम की कीमत हो जाती है 100 रुपये। अब ठीक इसी प्रकार हम किसी इंसान की काबिलियत और उस काबिलियत की बाजार से मिलने वाली कीमत से तय कर सकते हैं कि उस इंसान की कुल कीमत क्या होगी। और इस तरह इंसान की कुल कीमत लगाने के लिए हमें दो चीज़ें पता लगानी होंगी या पता करनी होती हैं। पहला तो ये कि इंसान की एक साल की कमाई कितनी है, और दूसरी ये कि इंसान की कमाई के बराबर एक अमाउंट जिसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट एक साल में ब्याज के रूप में कमाया जा सके। दूसरा ये तो ध्यान देने लायक बात ये हुई कि जितनी गारंटी आपको काम करके सैलरी मिलने की होती है, उससे ज़्यादा गारंटी फिक्स डिपॉजिट से ब्याज मिलने की होती है। और इसलिए हम यहाँ दोनों की तुलना कर रहे हैं। जैसे एक इंसान जो मंथली कमाता है 5,000 रुपये, और इस तरह पूरे साल की जो कमाई हो जाती है करीब 60,000 रुपये, 60,000, और दूसरी तरफ 10 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट में जमा करने पर आज से 6% का अगर एक साल के लिए ब्याज मिलता है, तो उसको 60,000 रुपये मिलते हैं। दूसरे आदमी की हम दूसरी तरफ बात करते हैं, तो जैसे 10 लाख रुपए की अगर एफडी हमने की है, तो उस पर सालाना जैसे 6% मिनिमम ब्याज दर चल भी रहा है, उसके हिसाब से 60,000 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक, तो एक आदमी है जो 5,000 रुपये मंथली कमाता है, तो साल में उसके 60,000 होते हैं। दूसरा है, मैंने आपको एग्जांपल लेके चला है कि 10 लाख रुपए एफडीज में है और उसके महीने के 60,000 रुपये इंटरेस्ट से इनकम होते हैं। यानी एक तरफ एक इंसान की काबिलियत को रख दे तो दूसरी तरफ 10 लाख रुपए, तो दोनों की कीमत बिल्कुल बराबर हो जाएगी, राइट। अब दोनों को एक दूसरे से बदला जा सकता है, क्योंकि 10 लाख रुपए को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने से एक साल में वो कमाएगा 60,000 रुपये, और दूसरी तरफ जो इंसान है वो पूरे साल अपनी काबिलियत से काम करने पर 60,000 ही कमाएगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये इंसान पूरे साल में 60,000 रुपये कमा रहा है, और दूसरा इंसान दूसरी तरफ 10 लाख रुपए में भी उतना ही कमा रहा है, 6% से 60,000 रुपये कमा रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही बराबर हैं, और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है। यानी कि फिक्स डिपॉजिट की जो राशि है 10 लाख, वही उस आदमी की कीमत होगी, और इस तरीके से 5,000 रुपये कमाने वाले आदमी की कीमत हो जाती है 10 लाख रुपए। जी हाँ, 10 लाख रुपए। किसी इंसान की काबिलियत की कुल कीमत, तो जैसे आपने देखा, किस तरीके से आप जान सकते हैं। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहरा दूं कि आप किसी इंसान की जिंदगी, उसके दिल, उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी इंसान के काम करने से और उसके पैसे कमाने की क्षमता के आधार पर आप किसी इंसान की कुल कीमत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और हम यहाँ पर वही कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक इंसान कमा रहा है 10,000 रुपये महीना, और वो इस तरीके से पूरे साल में कमाता है 1,20,000 रुपये। और अगर आप उस इंसान के जीवन में कुल कीमत निकालना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि कितने रुपए बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जमा करने से आपको 1,20,000 रुपये एक साल में मिलेंगे, एक साल के रिटर्न में।
तो ये कैलकुलेशन आपको निकालनी होती है। अब अगर बैंक डिपॉजिट की बात करें तो बैंक डिपॉजिट टैक्स काट के 6% के आसपास ब्याज देती है। तो इस तरीके से एफडी का अमाउंट पता करने का फॉर्मूला है, मान लेते हैं वो अमाउंट और एक्स है और निकाल लेते हैं उसका 6%, तो 1,20,000 कैसे निकलेगा। तो इस तरह की कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं और ये निकालना बहुत आसान है, मुझे शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो करीब करीब जो निकल के आता है वो ये है कि 20 लाख रुपए आपकी एफडी में होने चाहिए, तो आपको साल का 1,20,000 रुपये मिलने लगेगा। यानी 10,000 रुपये प्रति महीना कमाने वाले इंसान के काबिलियत के आधार पर उसकी कुल कीमत है 20 लाख रुपए। तो देखा आपने, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप भी आसानी से, बड़ी आसानी से किसी भी इंसान के उसके हर साल कमाने की क्षमता के आधार पर उसके जीवन की, पूरे जीवन की एक कीमत निर्धारित कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखिए, पहले आपको ये पता करना है कि आदमी एक साल में कितना कमाता है, और दूसरा ये पता करना है कि आदमी जो एक साल में कमाता है उतना बैंक से ब्याज लेने के लिए बैंक में कितने रुपए की एफडी करनी होगी। तो इंसान की कीमत घटती और बढ़ती भी रहती है। एक इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली ये है कि जैसे जैसे किसी इंसान की आमदनी घटती है या बढ़ती है, वैसे ही उसकी कीमत भी घटती और बढ़ती है। जैसे एक इंसान अगर 5,000 रुपया महीना कमा रहा है तो उसकी कीमत 10 लाख रुपए है, और दूसरा इंसान जो कमा रहा है 25,000 रुपये पर मंथ, तो उसकी कीमत होगी 50 लाख रुपए। इंसान की कीमत समझने के फायदे, इसके फ़ायदे भी हैं। अगर आप समझ ले, इस टॉपिक को समझेंगे तो इसके फ़ायदे भी हैं। इंसान की कीमत को समझने के फ़ायदे बताते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि किसी इंसान की क्या कीमत है। तो मैं दोबारा से यही बता दूं, इंसान की को अपनी कीमत समझने के कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इंसान की अपनी कीमत जानने का सबसे पहला फ़ायदा जो है वो यही है कि इंसान ये समझ जाता है कि हर इंसान उसकी काबिलियत और कमाने की क्षमता से उसकी कीमत तय होती है। इसलिए अगर कोई इंसान अपनी कीमत बढ़ाना चाहता है तो उसे अपनी कमाई बढ़ानी चाहिए, और कमाई बढ़ाने के लिए इंसान को अपनी काबिलियत भी बढ़ानी चाहिए। तो इट मीन्स कि आपको अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा फ़ायदा है, जब इंसान को अपनी कीमत पता है तो किसी तरह अपनी कीमत के बराबर अमाउंट को एफडी में जमा करके बिना काम किए भी उतना पैसा वो कमा सकता है जितना कि वो पूरे साल में कमाता है, और इस तरह इंसान को पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे अगर एक इंसान जो अपने सभी खर्चे, रोटी, कपड़ा, मकान और अपनी लाइफस्टाइल को अपनी 25,000 रुपये की इनकम में अगर वो पूरा कर रहा है, तो हमारे फॉर्मूले के अनुसार उस इंसान की कुल कीमत होगी 50 लाख। तो ऐसे में अगर इंसान 50 लाख के लिए रुपए एफडी में रख दे तो आसानी से 3 लाख रुपए हर साल ब्याज मिल जाएगा, जो उसके सभी खर्चे पूरे कर देगा। और इस तरह वो अब 50 लाख रुपए होने से वो इंसान फाइनेंशियली फ्रीडम भी हासिल कर लेगा, और उसे पैसे के लिए कोई काम करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। और तीसरा फ़ायदा ये है कि एक इंसान अपनी कीमत समझने के बाद अपनी कीमत के बराबर एक टर्म इंश्योरेंस प्लान ले सकता है, और हर साल उस टर्म प्लान का प्रीमियम भर के इस बात को सुनिश्चित कर सकता है कि अगर अचानक से उसकी एक्सीडेंटल बाई चांस कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उसकी बीमा कंपनी से उसके परिवार को उसकी कीमत के बराबर एक मुफ्त राशि उसके परिवार को मिल सके, जिससे उस अमाउंट के लेकर उसके परिवार वाले बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दें और ब्याज से मिलने वाली राशि से वो लोग भी अपना खर्चा पूरा कर सकें। जो वो इंसान जिंदा होने पर काम करके हर महीने कमा पाता था, तो इस तरह आप देख सकेंगे कि इंसान अपनी कीमत
को समझना कितना ज़रूरी है, ताकि वो अपने लिए थोड़ा अलग ढंग से सोच सके। मेरा ये आज का वीडियो बनाने का भी कारण यही था कि जिससे आप लोगों की, हमारी सबकी सोच को बदला जा सके, थोड़ा अलग से सोचें। तो चाहे तो इंसान अपनी कीमत बढ़ाने के लिए ट्राई करता रहे, चाहे तो फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए काम कर सकता है, और चाहे टर्म इंश्योरेंस प्लान लेकर वो अपने परिवार वालों को सुरक्षा दे सकता है, जिससे कि उसके इस दुनिया में होने या नहीं होने के बाद भी उसकी फैमिली वालों को पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है इंसान की कीमत का। जो टॉपिक आज हमने लिया है कि भाई कीमत पता होनी चाहिए, और ना ही उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जीवन में कोई बड़ा खतरा आएगा। वीडियो के बारे में कैसा लगा आपको, तो ये आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे आपको समय से मेरी वीडियो मिलती रहे। और मैं ऐसे ही आगे एजुकेशनल वीडियो फाइनेंस सेक्टर के लिए बनाता रहूँगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। धन्यवाद।